अब मैं जा रही हूँ दक्षित के लिए कपड़े लेने के लिए, जन्माष्टमी के लिए शाम के लिए, क्योंकि लास्ट ईयर जो हमने उसको कपड़े पहनाए थे वो 3 to 4 मंथ्स का था, तो कपड़े बहुत बड़े थे, तो हमें लगा इस साल शायद वो उसको आ जाएंगे, बट वो नहीं आ रहे हैं। तो उसके लिए पार्थ के लिए कपड़े रखे हुए थे, तो ही सेड की मम्मा मेरे को नहीं चाहिए, आप दक्षित के लिए ले आना बस। तो हम वो शॉपिंग करने जा रहे हैं, प्लस पूजा के लिए कुछ सामान लेने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि मैं पहली बार ये जन्माष्टमी सेलिब्रेट करने वाली हूँ। इससे पहले मैंने कभी जन्माष्टमी सेलिब्रेट नहीं करी थी, क्योंकि ये मेरे लिए बिगेस्ट डे होता था, बट मेरी दादी का बर्थडे होता था, तो मैं उन्हीं का बर्थडे मनाती थी। कृष्ण जी की मैं पूजा करके रात को जल चढ़ा के कंप्लीट करती थी, बट इस साल मैंने फास्ट भी रखा है और मैं शाम को घर पे पूजा भी प्लान कर रही हूँ। तो यहाँ मैं पहुँच गई थी अपने फेवरेट स्टोर पे। कोई भी फेस्टिवल ओकेजन हो, जब मुझे कुछ लेना होता है, कहीं बच्चों के लिए गिफ्टिंग आइटम कुछ लेना होता है, तो मुझे कहीं ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ मुझे अपना सारा स्टफ मिल जाता है, रेडी मिल जाता है। ये मेरी फ्रेंड की शॉप है, इनका फेस, इनकी डिटेल मैं बाद में आपको रिवील करूंगी, बट कुछ लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो समझ गए होंगे कि मैं कहाँ पे आई हूँ। तो यहाँ पे जो है मैं शॉपिंग कर रही थी, हम दक्षु के लिए कपड़े देख रहे थे। दक्षु के लिए हम बड़ा साइज सोच रहे थे पहले ये ले लें, बट बहुत बड़ा साइज हो रहा था, तो हमने उसके लिए एक छोटा फ्रिक्वेंट साइज ले लिया, मतलब कि उसको जो फिट आएगा इस साल। तो हमने उसके लिए 18 नंबर की ड्रेस ली थी। उसके साथ साथ जो भी सामान एक्सेसरीज हमें जरूरत पड़ती, जैसे कि हो गया मुकुट और माला और बाजूबंद, जो भी सामान हमें यहाँ पे लेना था वो सारा सामान हमें मिल चुका था, और हमने यहाँ पे दक्षु की सारी शॉपिंग कंप्लीट कर ली थी। मेरे बड़े बेटे का नाम है पार्थ एंड निकनेम है पुचकू, छोटे बेटे का नाम है दक्षु। तो मेरे दोनों बच्चों की शॉपिंग हो गई थी कंप्लीट। तो यहाँ पे हमने कंप्लीट शॉपिंग करने के बाद थोड़ा सा भगवान जी का सामान लेना, मतलब पूजा का सामान तो कुछ हमें यहाँ पे लेना, तो वो सेक्टर 18 में मेरी फेवरेट शॉप है, मैं वहीं से सारा सामान लेती हूँ। अब मैं यहाँ पे पहुंच गई थी घर, और ये ब्लॉग मेरा शूट कर रहा था मेरा बड़ा बेटा पार्थ। उसको बड़ा शौक है ब्लॉगिंग का। इसके मेरे पीछे एक रीजन ये भी है कि उसको स्टार्ट करना था, तो उसके लिए। तो यहाँ बच्चे बैलून्स वगैरह सब फुलाने लग गए थे, हमें डेकोरेशन करनी थी मंदिर की, और पहली बार हम अपने घर में जन्माष्टमी सेलिब्रेट कर रहे थे। मेरी एक्सपेक्टेशन से बहुत अच्छा हम लोगों ने, मतलब बहुत शॉर्ट टाइम में हमने बहुत अच्छा कर लिया था, इंजॉय सबने पूरी। ये है मेरी देवरानी निशा, मेरी छोटी बहन की तरह। यहाँ पापा जी जो है मंदिर साफ कर रहे थे, और यहाँ हम किचन में रेडी कर रहे थे खाने की, भूख की तैयारी। यहाँ मैं बोल रही थी, बट पीछे से बहुत ज़्यादा शोर आ रहा था, इस वजह से जो है मैं बोल भी रही थी, इसलिए मैंने यहाँ पे वॉइस को कट कर दिया, क्योंकि वॉइस आपको क्लियर नहीं आती। मैं वही बता रही थी कि हम भोग की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पे 5 भोग हम यहाँ पे रेडी कर रहे थे कान्हा जी के लिए। हमने 2 सब्जियां बनाई थी, पंजीरी बनाई थी, पूड़ी बनाई थी, और दही बल्ले बनाए थे, जो कि खराब हो गए थे, हलवे बन गए थे। मेरे को कुकिंग बिल्कुल भी नहीं आती है। यहाँ पे मैं तैयारी कर रही थी सबसे पहले माखन बनाने के लिए, तो हम यहाँ पे जो है घी को जो है थोड़ा सा मेल्ट कर रहे थे। आजकल यूट्यूब पे काफ़ी वीडियो चल रही है, सबको पता ही होगा। मैं तो कुकिंग की एक्सपर्ट हूँ भी नहीं, मुझे तो कुकिंग इवन आती भी नहीं है। मेरी शादी को 8 साल हो चुके हैं, मैंने अभी तक घर में अपना प्रॉपर खाना भी नहीं बनाया। तो यहाँ मेरा पार्थ बैलून्स के बीच में सो गया था, ये मेरे को सिर्फ और सिर्फ डराने के लिए। मम्मी वगैरह सब लोग गैलरी में जो है डेकोरेशन वगैरह कर रहे थे इस तरीके से कि कैसे करके बांधें कि दक्षु के हाथ में कोई बैलून ना चढ़े, क्योंकि उसके हाथ में चढ़ने का मतलब है कि सारे बैलून फोड़ देना। और इस तरीके से हमारा मंदिर यहाँ पे डेकोरेट हो चुका था। बस हमें कान्हा जी, लड्डू गोपाल जी जो हमें यहाँ पे रखने थे, उनके लिए तैयारी करनी थी। और यहाँ पे हम चाशनी रेडी कर रहे थे पंजीरी बनाने के लिए, तो सारा स्टफ हमने यहाँ पे रेडी कर लिया था। यहाँ मेरी देवरानी जो है मंदिर की डेकोरेशन स्टार्ट कर रहे थे, कैसे हमें कहाँ पे बिठाना है, कहाँ झूला लगाना है। तो हमने फूलों के साथ जो है एक बिछौना तैयार किया था, उसके ऊपर हमने यहाँ पे कान्हा जी का झूला रखा था। झूले को हमने खूब अच्छे से फूलों से सजाया, फिर गंगा जल छिड़क के हमने यहाँ पे अच्छे से फूल वगैरह डेकोरेट वगैरह करके इस तरीके से पूरा सेट करके रखा। बीच में मेरा दक्षु आ गया था तैयार होके, ड्रेस वगैरह पहन के तैयार, तो वो बाद में हुआ था। दक्षु की प्रॉपर वीडियो मैं आपको एक अलग से वीडियो शूट करके डाल दूंगी, जिसमें दक्षु आपको दिख जाएगा डांस करता हुआ, घूमता हुआ, फिरता हुआ। बहुत नॉटी है मेरा बेटा छोटा वाला। रियल के कान्हा जी जो मेरे घर में है वो है। बड़ा बेटा तो मेरा सच में बलराम ही है, बहुत सीधा साधा सा है, बहुत इनोसेंट सा है। तो इस तरीके से हमने झूला वगैरह यहाँ पे डेकोरेट कर लिया था। पूरे मंदिर की जो हमने पूजा करी थी उसकी वीडियो भी मैं आपको सेपरेट यहाँ पे अपलोड करने वाली हूँ, बहुत जल्दी वो आपको मिल जाएगी। तो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले वो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नोटिफिकेशन मिल जाए। और इस तरीके से हमारे यहाँ पे पूरी डेकोरेशन हो चुकी थी। अब पूजा की बस तैयारी हो रही थी, भोग वगैरह सब हमने यहाँ पे तैयार कर लिया था।
ये हम गौ माता भी लेके आए थे और यहाँ पे पूजा की थाली हम यहाँ पे रेडी कर रहे थे, जिसमें हमें भोग वगैरह लगाना था। आपको ये थाली थोड़ी सी गंदी लग रही होगी, बट ये गंदी नहीं है। इसके ऊपर जो पेंट हो रखा था वो थोड़ा सा स्टफ हो गया था, और हमारे यहाँ पे ये चीज़ें जो चेंज होती हैं वो दिवाली पे ही हम चेंज करते हैं, तो इसलिए मैं इसको चेंज नहीं कर रही थी। ये मेरी शादी के टाइम से अभी तक हम यहाँ पे यूज़ कर रहे थे। तो इस तरीके से पहले हम 5 फल यहाँ पे रखेंगे, फिर मिठाई इसमें। इस तरीके से यहाँ पे हमारा मंदिर जो है डेकोरेट हो चुका है। बस कान्हा जी की आने की देर है। ये मेरे पापा की परी नहीं, पापा का मेंढक यहाँ लेटा हुआ था। और ये कुर्सी सबके घर में मिलती है जहाँ पे कपड़े बिखरे रहते हैं। और ये हमारा मंदिर, यहाँ पे पूरा घर मेरा रेडी हो चुका था। तो इस तरीके से यहाँ पे रेडी हो गया है। और यहाँ पे खाना देखने में आपको बताया था, हमने सब्जियाँ वगैरह रेडी करी थी, कुछ मीठा हमने रेडी किया था। ये हमारी माखन मिश्री की पटरी फोड़ने के लिए, ये 5 पंचामृत से हम जो नहलाएंगे उनको, उसके लिए सामान ये दक्षु तैयार होके अपनी शक्लें बनाता हुआ। तो बाय बाय गाइस।